हमारी क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है जहां पर हम थोड़े बहुत बेसिक चीजें जान चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। हाँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनना, बेसिक बेसिक चीजें हैं और मैंने आपकी बुक से भी ज्यादा आसान लैंग्वेज रखने की कोशिश करी है, तो साइड बाय साइड इसको अच्छे से कवर कर लेना। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज कि भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रोजाना जिंदगी में हर कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है। हमारे को पता है हमारे पास अनलिमिटेड इनकम नहीं होती है, इनकम हमारी लिमिटेड होती है, लेकिन हमारी चाहते हमें पता है अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब एक इंसान हर चीज नहीं खरीद सकता जो वो चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक स्मार्ट चॉइसेस बनानी पड़ेगी कि क्या उसे खरीदना है, कितनी मात्रा में उसे खरीदना है, ताकि उसे बढ़िया से बढ़िया सेटिस्फेक्शन उस पैसे से मिल सके जितना उसके पास। अपने को पढ़ना है कि इंसान के पास लिमिटेड मनी है, से रिसोर्स लिमिटेड है और डिमांड उसकी अनलिमिटेड है। तो फिर जब वो चीजों को खरीदेगा तो वो स्मार्टली खरीदेगा। क्या वो खरीद रहा है और कितने पैसे से वो क्या खरीद रहा है, जिससे उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या मिले, बेस्ट। तो ऐसे सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर को बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलती है गुड्स से और सर्विस से जो वो खरीदता है बिना पैसा वेस्ट करे, या फिर फीलिंग द नीड टू चेंज देयर कंजम्पशन, या फिर वो ऐसा फील करे कि मुझे कंजम्पशन चेंज नहीं करनी चाहिए थी, उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना where the consumer get maximum level of satisfaction from their limited resource. Suppose if I am a consumer, I know that I have limited resource, but my desires are unlimited. So to fulfill my desires, I know that I cannot fulfill all my desires. And if I will, maybe if I fulfill any desire of mine, new desires will arise. So that's why I am having limited resource. मेरे पास resource unlimited नहीं है। लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड डिजायर का एक कॉम्बिनेशन बनाओ बेस्ट, जिससे मुझे बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर के बारे में कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड मनी से वो अपने आप को बेस्ट सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकता है, अपने आप को बढ़िया सेटिस्फाई कैसे कर सकता है। मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे 2 चीजें खरीदनी है, तो किसको कितना खरीदूं, किसको कितना कम खरीदूं, ये कॉम्बिनेशन बनाना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उसमें मैं चाहूंगा कि ऐसा खरीदूं कि मुझे बेस्ट सेटिस्फेक्शन हो। मैंने आपको 50 रुपए दिए, आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आप या तो चिप्स खरीद लो या आप खरीद लो क्या कहते हैं चॉकलेट्स। तो अब 10-10 रुपए की हैं। अब मान लो किसी ने 2 चॉकलेट्स खरीदी, किसी ने 3 कुरकुरे खरीद लिए, चिप्स खरीद लिए, तो ये उसका एक कॉम्बिनेशन है जिससे वो अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब वो खाए तो ये कहे कि हाँ मजा आ गया, बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिली। और इसी चीज को पढ़ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलो, जो भी इंट्रोडक्शन थे उसमें की पॉइंट क्या थी कि कंज्यूमर हमेशा कोशिश करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, और एक कंज्यूमर को चुनना चाहिए उन चीजों में से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि 50 रुपए हैं बेटा आपके पास, तो अब आपके पास है कि आप क्या, मान लो किसी ने 1 चॉकलेट खरीदी, 4 चिप्स खरीद लिए, या फिर मान लो किसी ने 2 चिप्स खरीदी कि 3 चॉकलेट खरीद ली, या फिर 3 चिप्स और 2 चॉकलेट। अपने अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं 2 गुड्स के। अच्छा, जो प्राइस होते हैं गुड्स के बेटा वो फिक्स है और इनकम लिमिटेड है। इस बात का ध्यान रखें कि हम जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसी की भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार जेब में है 50 रुपए, 3 चॉकलेट खरीदनी है और 3 कुरकुरे खरीदने, तो आप कहोगे भैया 10 रुपए और ले लो, 60 रुपए हो जाएंगे, खर्च कर लेना। तो पहली चीज समझो, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो प्राइस पहली बात फिक्स है और इनकम भी लिमिटेड है। मतलब या तो हम उस दुकान वाले को ये नहीं कहेंगे अरे भैया थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ कम कर दो ना, कहते नहीं है अरे भैया थोड़ा पैसा कम कर दो ना। तो ये चीज नहीं है मार्केट में। हम ये चीज जब पढ़ रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भैया यहाँ प्राइस कम नहीं होने वाला, प्राइस है फिक्स्ड। और दूसरी बात कि जो हमारी इनकम है वो है लिमिटेड। मतलब हमारी इनकम ये नहीं कि हम पैसा बढ़ा रहे हैं,
हम अपनी इनकम लिमिटेड ही रख रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए कंज्यूमर जो है ना वो स्पेंड करना चाहता है किस तरीके से कि उसका पैसा भी वेस्ट ना हो, ये भी ना लगे कि मजा नहीं आया, ठीक है ना, और कोई बेटर कॉम्बिनेशन उसको जो है लगे ना कि इससे भी कुछ बेटर हो सकता था, और सेटिस्फेक्शन उसकी हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, उसे लगे कि जो भी मैंने करा वो सबसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मुझे दिखे गया, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल समझो समझने के लिए, सपोज आपके पास 100 रुपए और आप खरीदना चाहते हो मैंगो और बनाना, तो आप क्या सोचोगे कि कितने बनाना खरीदूं कितने मैंगो जो मेरे को खरीदने चाहिए, तो आप क्या एक कॉम्बिनेशन बनाओगे जिससे आपको बेस्ट सेटिस्फेक्शन लगेगी, समझ रहे हो। आपके पास 200 रुपए हैं, बाहर आप गए दाल दाल मखनी लेने और शाही पनीर लेने, तो आप बैठ के पता क्या कर रहे हो, आप बैठ के कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि यार दाल हाफ लूं कि दाल फुल ले लूं, शाही पनीर हाफ लूं कि शाही पनीर फुल ले लूं, या दोनों हाफ ले लूं उसके अलावा कुछ और भी ले लूं। तो आप क्या बना रहे हो, मैक्सिमम बेस्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हो विच गिव्स यू मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि यार ये क्या कॉम्बिनेशन बनाया, मजा आ गया, ये खाऊंगा वो खाऊंगा मजा आ जाएगा। तो द आंसर टू दिस प्रॉब्लम लाई इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये जो है कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं, कितने मैंगोज और बनाना जो है हमें खरीदने चाहिए, और उसका भी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो आंसर क्या है, अगर आप ये जो कॉम्बिनेशन की कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए कि मैंगो खरीदो बनाना, इसका आंसर क्या है कि उस बंदे का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लो, ठीक है ना, जहां पर आप उसके कॉम्बिनेशंस देखोगे जिससे वो अपने आप को बेस्ट सेटिस्फेक्शन देगा। तो सिंपल परिभाषा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेटा ये डेफिनेशन याद कर लेना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर वांट्स maximum satisfaction from spending limited income and do not want to change their current consumption pattern। वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को भी नहीं चेंज करना चाहता। मतलब जैसे मान लो अभी मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था 3 और 2 का, 3 कुरकुरे 2 चिप्स या 3 चिप्स और 2 चॉकलेट, तो इसमें वो ये पैटर्न बना चुका है। अब इस पैटर्न को वो चेंज भी नहीं करना चाहता, और इसी पैटर्न में वो क्या कर रहा है, अपने लिमिटेड इनकम से बेस्ट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जो भी ये कंज्यूमर है वो किसमर है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में इसका मतलब वो अपने आप को इस टाइम पर बेस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है लिमिटेड इनकम के साथ, और जो पैटर्न है उसको भी वो चेंज करना नहीं चाहता। समझ में आया मेरे भाई। अब अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हो तो भैया इसके लिए 2 अप्रोचेज हैं पढ़ने के लिए, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। पहली अप्रोच कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हो तो कार्डिनल अप्रोच सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा। तो इसके लिए हमें कार्डिनल अप्रोच समझ भी नहीं आनी चाहिए, ये एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ध्यान रखना। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो दी थी वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और इससे पहले हम समझेंगे, अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना चाहते हैं तो मेरे भाइयों उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है और कार्डिनल का मतलब क्या होता है। तो कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स। ये अप्रोच ये अज्यूम करती है कि यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, उसको आप नंबर में मेजर कर सकते हो कि किसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितनी यूटिलिटी है किसी की, ठीक है ना। मतलब किसी की कितनी यूटिलिटी मतलब उसको कितने में सेटिस्फेक्शन मिलेगी, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एप्पल खा रहे हो और आपको वो 10 यूटिल दे रहा है, तो इसका मतलब आपको वो, और जैसे मान लो इसका मतलब क्या है कि एक एप्पल 10 यूटिल दे रहा है, इसका मतलब 10 लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। अगर आप सेकंड एप्पल खा रहे हो तो फिर आपको 8 यूटिल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जस्ट एक एग्जांपल। तो मेरे भाइयों एक बार फिर से समझो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर ट्राई करता है अपने लिमिटेड इनकम के साथ गुड्स के जो कॉम्बिनेशन बनाता है वहां बेस्ट सेटिस्फेक्शन वो ले पाए उस कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है, 4-5 कॉम्बिनेशन बना के वो ये देखता है कि इतने पैसे से मेरे पास ये 4-5 कॉम्बिनेशन है, अब इनमें से कौन सा मुझे बेस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और उसको वो अप्लाई करता है अपनी लाइफ में और उसी को फॉलो करता है। तो वो क्या हुआ, वो अपने आप को, जो कंज्यूमर है वो अपने आप को किस सिचुएशन में फील कर रहा है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में फील कर रहा है, कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। और मेरे भाइयों जो हम अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं वो हम कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच से पढ़ रहे हैं। आप 2 अप्रोच पढ़ते हो, एक आपकी होती है कार्डिनल अप्रोच, एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में आप आप नंबर से सेटिस्फेक्शन पता लगाओगे किसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। ऐसे कैसे पता चल सकता है किसी को कितनी सेटिस्फेक्शन है, हर किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है। कोई बोले कि हाँ मैं आई एम मोर सेटिस्फाइड, आई एम नॉट दैट मच मोर सेटिस्फाइड। तो यहां पर फिर भी हम ट्राई करते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन नंबर देने का। तो जब भी सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करा जाए कार्डिनल अप्रोच,
लेकिन जब भी सेटिस्फेक्शन को रैंक में मेजर करा जाए, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच विच विल स्टडी लेटर। ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? रैंक के बारे में। मतलब जितने भी 5 कॉम्बिनेशन बनाए तो उसमें किसकी रैंक सबसे या किसकी रैंक सबसे रैंक कम होगी, इसका मतलब वो हाईली प्रेफरेबल होगा। जिसकी रैंक सबसे कम मतलब 1 रैंक हो गई, 2 रैंक हो गई, 3 रैंक, मतलब ऊपर वाली, कम वाली ऊपर वाली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, कार्डिनल अप्रोच में आप जहां पढ़ते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, वो आप नंबर के बेसिस पे पढ़ते हो, यानी कि वहां पर आप जो सेटिस्फेक्शन की बात करते हो वो नंबर्स में करते हो, यूटिलिटी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ एक और वर्ड आ रहा है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। अगर एक इंसान एक एप्पल खा रहा है तो वो उसको कितने यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मतलब 10 यूटिल की दे रहा है, इसका मतलब वो 10 यूटिल की, और मान लो उसको चाहिए 10 यूटिल की ही, और अगर वो खा रहा है एक एप्पल मान लो और उसको 8 यूटिल की दे रहा है, या फिर मान लो किसी ने शुरुआत में एक एप्पल खाया 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, फिर एक और एप्पल खाया तो अब 8 यूटिल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसका मतलब उसको सेटिस्फेक्शन पहले से, तो क्या एप्पल में कोई बदलाव होगा? नहीं, कंज्यूम करे जा रहा बार बार। सेटिस्फेक्शन जैसे जैसे ज्यादा कंज्यूम करोगे सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, है ना। तो बेटा यूटिलिटी समझनी है। कार्डिनल यूटिलिटी तो हमारी अप्रोच है इसको करने की, लेकिन हमें समझनी है यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी होती क्या है? यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, बेनिफिट या प्लेजर जो एक कंज्यूमर को मिल रहा है एक गुड्स को कंज्यूम करने से या सर्विस को लेने से। आप मसाज करा रहे हो, ठीक है ना, जब आप मसाज करा रहे हो बालों के या कुछ भी, तो वो आपको बेनिफिट या प्लेजर दे रहा है, सुख शांति मिल रही है, अच्छा अच्छा लग रहा है आपको, सर में ऐसा लग रहा है मालिश हो रही है। तो एक कंज्यूमर क्या कर रहा है? सर्विस ले रहा है, और वो इसको नंबर देगा एक, कि मैं कितना सेटिस्फेक्शन ले रहा हूँ, कितना मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी एक तरीके से मेजरमेंट बताती है, कंपेयर करके बताती है कि कितनी सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। तो सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनेशन याद रख लेना यूटिलिटी की। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की कितनी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, मतलब अगर एक एक कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो और आपको 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि आपकी जो वांट थी और वो आपकी सेटिस्फाइंग पावर कितनी है। मतलब यूटिलिटी आपको ये बताएगी कि वो जो गुड्स है ना वो आपको कितना सेटिस्फाई कर पा रही है। आपने फिर क्या करा, एक गुड्स खाया 10 का, फिर मान लो एक गुड्स जो खाया वही दूसरी कंपनी का खाया, पता चला उसने नो यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दी है, तो इसका मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर किसके पास ज्यादा है? इसके पास, क्योंकि एक यूनिट कंज्यूम करके 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसी को यूटिलिटी कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल, जब आप जूस का ग्लास पीते हो तो आप रिफ्रेश और सेटिस्फाइड फील करते हो, तो उसी फीलिंग के सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी कहते हैं। फर्स्ट ग्लास आपको ज्यादा यूटिलिटी देगा, सेकंड आपको कम देता जाएगा, और थर्ड तो और कम देगा। इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना, यूटिलिटी हमेशा मतलब नहीं होता यूजफुलनेस है, मतलब जरूरी नहीं है यूटिलिटी है तो वो यूजफुल ही है आपके लिए। जूस पी रहे हो तो जरूरी नहीं है वो यूजफुल ही है आपके लिए। कैसे? एक चीज है, जैसे मान लो वो भले हार्मफुल हो लेकिन फिर भी उसकी यूटिलिटी होती है, भले वो आपकी सेहत के लिए अच्छी ना हो फिर भी वो यूटिलिटी देगी। जैसे एग्जांपल, सिगरेट। सिगरेट आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है स्मोकर को, ठीक है ना, भले ही वो हेल्थ के लिए सही नहीं है लेकिन सेटिस्फेक्शन तो दे रही है। तो ये क्या हो गई, ये भी, इसमें भी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी जनरली एक सेटिस्फेक्शन को नंबरिंग करती है कि एक इंसान इस गुड्स को जब सेटिस्फाई खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। इसके बाद मेरे भाइयों, हम यूटिलिटी की अगर हम बात करें ना, तो यूटिलिटी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है टोटल, मार्जिनल, इनिशियल, जीरो, नेगेटिव। ये वाली बात मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा तो ज्यादा रिलेटेबल होगी, अब ध्यान से सुनना आगे, ठीक है ना, अभी इसको छोड़ दो। अब हम बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, अगर हम यूटिलिटी समझना चाहते हैं तो समोसे की बात करते हैं। इमेजिन करो आप भूखे हो और आपको किसी ने आपका फेवरेट स्नैक समोसा दिया, तो आपका सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी जो मतलब जो सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, वो चेंज हो जाएगा जैसे जैसे आप खाते जाओगे, ठीक है ना। टेबल आपको दिखा रहा है कि कैसे हम यूटिलिटी को समझेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले आपने पहला समोसा खाया, तो वो आपको 10 यूटिल्स दे रहा है, मतलब 10 यूटिलिटी की 10 यूटिलिटी दे रहा है, मतलब 10 लेवल की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, टेस्ट आपका बड़ा अच्छा है क्योंकि आप बड़े भूखे बैठे हो तो अच्छा लगेगा। सेकंड में उसकी सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम होगी, अभी भी गुड है लेकिन ये थोड़ा सा कम एक्साइटेड है। थर्ड में क्या होगा, और कम हो जाएगा। टेस्टी अभी भी बढ़िया है लेकिन अब आप थोड़ा सा उसको पेट भरा भरा महसूस करने लग रहे हो।
चौथा जब आप खाओगे तो 3 यूटिल की सेटिस्फेक्शन देगा और कम, यानी कि अब आप सिर्फ इसे खा रहे हो और इंजॉय नहीं कर रहे हो। जब आपने 5वां समोसा खाया तो 0 यूटिल्स, मतलब अब आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही, अब आप डन, खत्म, अब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा खाते हुए, एक हो गया कि मैं नहीं खाना चाहता, वैसा हो गया। और अगर आप इसके बाद दोबारा खाओगे, फिर खिला दिया आपको, ले खा, तो अब हो गया भैया -2 यूटिल्स, मतलब ओवर ईटिंग हो गई, अब आप डिस्कम्फर्ट फील करने लग गए। तो ये आपकी क्या है, यूटिलिटी को समझने की एक सिचुएशन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बेटा अब ध्यान समझना, पहले बार आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 10 का यूटिल्स मिला। जब आपने 2 समोसे खा लिए तो टोटल कितनी यूटिलिटी मिली आपको, ये आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाती है। 3 में आपकी कितनी हो गई टोटल, 24। 4 में टोटल कितनी हो गई, 5 में, 6 में, 25। समझ में आ रहा है, यानी कि गिरती जा रही है एक टाइम बाद, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना बेटा, अब कंसेप्ट समझते हैं टोटल यूटिलिटी। पहले आप यूटिलिटी समझ गए, यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज की सेटिस्फेक्शन, कि ये है फोन सामने, मैंने कहा बेटा ये फोन दे दूंगा चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी इसको लेकर, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हमारी वांट सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ज्यादा यूटिल्स आप इसको रखोगे। अगर आपको लगेगा कि बेकार फोन है, कौन खरीदेगा, हम नहीं खरीदे भैया, तो आपकी उसकी वांट्स यूटिल्स नहीं है, मतलब आप उसको ज्यादा यूटिलिटी नहीं दोगे। तो वही टोटल सेटिस्फेक्शन आपने जैसे देखा 10, फिर अगले में 8, फिर अगले में 6, तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी है, बस खत्म, इतना ही तो है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या, कोई पूछे टोटल यूटिलिटी क्या है, तो बोलना एडिशन ऑफ ऑल यूटिलिटीज, या फिर टोटल सेटिस्फेक्शन जब आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हो। अब समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो मजा आएगा। अब ध्यान देखना बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी पहले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहले हम नंबर लिख लेते हैं, समोसा नंबर 1 2 3 4 5 6, और यूटिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, कोई दिक्कत। पहले में कितनी यूटिलिटी, 10, फिर 8, फिर 3, 0, -2 में। अगर मैं बात करूं टोटल यूटिलिटी, 10, दूसरे की टोटल यूटिलिटी 18, तीसरे की, अगले की, अगले की, अगले की, सही। अब मैं यहां बात कर रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी की, बहुत ध्यान समझना बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी MU करके लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी समझाऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब, जैसे पहला केस है, इसमें तो मान लो पहली बार खा रहे हो तो कैलकुलेट नहीं होगी, 0 आएगी, डैश होगी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे ही आपने एक कमोडिटी बढ़ाई कंज्यूम करने के लिए, तो आपका यूटिलिटी में चेंज कितना आया, आपका यूटिलिटी में चेंज कितना आया, यानी कि चेंज इन, ऐसा समझ लो, ऐसा भी कह सकते हो, 2 तरीके इसको लिखने के, या तो ऐसे लिख लो, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन नंबर। जैसे पहले केस में तो डैश हो गया, क्योंकि उससे पहले कुछ है नहीं तो कंपेयर नहीं कर सकते। कितने का चेंज करा दूसरे में, नीचे 1 का चेंज, 1 ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। टोटल यूटिलिटी में चेंज कितने का आ रहा है, एक तरीके से मान लो सेकंड केस में मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 8, ऐसे समझ लो। फिर अगले में 18 से कितने बेटा, नीचे तो फिर वही 1 चेंज, और यहाँ कितने का चेंज, मार्जिनल यूटिलिटी 6। फिर यहाँ अगले में कितने का चेंज, 3/, फिर अगले में कितने का चेंज, 0/1, फिर अगले में कितने का चेंज, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप कहोगे भैया ये तो वही चीज लिख दी आपने, बेटा वो आपको एक केस समझाने के लिए था, ये आपको एक केस ये समझाने के लिए है कि आप हर यूटिलिटी में कितना चेंज महसूस कर पा रहे हो। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में 10 थी तो 8 6 आप कम करते हुए देखते पा रहे हो, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपको एक एक्चुअल में समझा रहा है कि हर यूटिल्स में कितने का बदलाव आ रहा है पिछले वाले से, बाय चेंजिंग इन द नंबर, जितना नंबर वो चेंज कर रहा है और अब उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पहले से कंपैरिजन में। और यहां से आप कंक्लूजन निकालना चाहो तो बहुत बेहतरीन कंक्लूजन निकाल सकते हो कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ रही है
वो पहले देखो 8, बड़ा भयंकर चेंज है। फिर अगले में पहले से कम बढ़ रही है, फिर 6 के बाद और पहले से कम बढ़ रही है, सिर्फ उसके बाद तो बढ़ ही नहीं रही, और अगले केस में गिरने लग गई, माइनस में नहीं गई, गिरने लग गई। मार्जिनल यूटिलिटी पहले केस छोड़ दो, दूसरे में कम हो रही है, कम हो रही है, और कम देखो 8 से 6, 6 से ज्यादा कम हो रही है। पहले पहले में से 2 चेंज हुई, अब की बार और ज्यादा चेंज हो रही है, फिर अब की बार 0 हो गई, और 0 के बाद अगले केस में माइनस चली गई, यानी कि ये केस में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जा रही है। क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि इसका ग्राफ बनाना पड़ता है, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, और बेटा यही क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, तो ध्यान रख लेना, क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी देखो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी में आपको समझा चुका हूँ, बोलो कोई दिक्कत? मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरती है जैसे 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 आप ज्यादा खाते हो, और यही आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पक्का सवाल आने का चांस है तुम्हारे, पक्का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही हम समझेंगे क्या होता है, ये हम समझेंगे। बाकी बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला तो मैंने आपको दिखवाया वहां पे, क्या? टोटल चेंज इन टोटल यूनिट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर, याद है? इसके अलावा आप एक और कर सकते हो, टोटल यूटिलिटी इंटू ऑफ टाइम्स एन माइनस टोटल यूटिलिटी इंटू एन माइनस वन। ये क्या बोला मैंने, इसको समझना, लिख देता हूँ। टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। मैं समझाता हूँ। मान लो ये कितने नंबर की है, पहले नंबर की, और ये कितने नंबर की, दूसरे नंबर की। तो टोटल यूटिलिटी मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर, इधर क्या लिख रहा हूँ, दूसरा। तो यहाँ क्या होगा, टोटल यूटिलिटी 2 माइनस 1, यानी कि टोटल यूटिलिटी दूसरे नंबर की कितनी है मेरे भाइयों? दूसरे नंबर की 18 है टोटल यूटिलिटी। और ये कितना होगा, टोटल यूटिलिटी कितने नंबर की? 1 नंबर की। 1 नंबर की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 10, यानी कि 18 माइनस 10, आंसर तो फिर वही आ रहा है, बस तरीका अलग है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, दोनों को दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। बाकी अब मजा तो तब आएगा जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब देखो ग्राफ, देखो ध्यान से, दिख रहा है ग्राफ? सब छोड़ो ना, ग्राफ ऐसे ही समझ लो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लो, इसको 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 पढ़ो ना, इससे ग्राफ हो जाएगा। इसको खुद से करोगे, खुद से ग्राफ बनेगा, कोई जरूरत नहीं है, बस एक कॉम्बिनेशन याद रख लेना, और एग्जाम में उसी को लपेटना हर बार, वही कॉम्बिनेशन, ठीक है। आ जाओ, मान लो ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये लो, ये अपना ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन इस तरफ अपना टी यू एम यू रख देंगे, ठीक है, और नीचे अपन अपना नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बताओ टोटल यूटिलिटी एक नंबर पे, यहाँ मान लो एक नंबर पे टोटल यूटिलिटी मान लो, चलो 2, 4, 6, 8, मान लो यहाँ 10 है, एक यूनिट पे 10 है आपकी। फिर 2 नंबर पे मेरे भाई कितनी है? 8, 8 नहीं 18 है कि नहीं? टोटल यूटिलिटी कितनी है? 18। जैसे मान लो यहाँ आपका 1 है, तो 2 नंबर पे अगर 10 यहाँ है मेरे भाई, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, है ना। मान लो 18 यहाँ नंबर पे, तो दूसरे पे यहाँ बन गया। तीसरे में मेरे भाइयों कितना है? 24। चलो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, बड़ा क्या करोगे, इसी को थोड़ा छोटा कर लो, है ना, गैप इसका बढ़ा दो, है ना। गैप इसका कितने का कर लें? चलो इग्नोर करो ना गैप 2 मिनट के लिए, रफ ही तो बना रहे हैं, पर आप मत बनाना मेरे भाई रफ, मैं तो रफ समझा रहा हूँ आपको। चलो लिख ही लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 18, 20, ठीक है, सॉरी 16 के बाद 20, 30 के बाद 24, और फिर 28। चलो आओ, अब देखो एक नंबर पे मेरे भाई कितना? 10, तो 8 और 10 के 8 और 12 के बीच में 10 रख दिया। फिर 2 नंबर पे मेरे भाई कितना? 18, 18 अपना 16 के बाद 20 है, तो 16 और 18 के बीच में यहाँ। फिर 3 नंबर पे मेरे भाई कितना? 24, 24 अपना यहाँ है, 3 नंबर बनाओ, 24 यहाँ बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद अगला 27 है, 4 नंबर, 27 और 28 के बीच में मान लो यहाँ हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई अगले नंबर पे फिर 27 है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई अगले नंबर पे 25 है, 24, 25 के बीच में थोड़ा यहाँ हो गया, बस ठीक है। और ये इसको बनाओ, ध्यान से। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी बनाना है, बना लो मेरे भाई। पहले नंबर पे 8 है, तो पहले नंबर पे 8 है, पहले नंबर पे 8, सॉरी पहले नहीं, दूसरे नंबर पे 8 है, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, पहले नंबर पे इसे 10 ही मान लो, ऐसा समझ लो, और दूसरे नंबर पे 8 से ना, तो एक काम करो, दूसरा नंबर है
तो दूसरा नंबर 8 है, तो दूसरा नंबर 8 कहाँ से शुरू करोगे मेरे भाई? मान लो यहाँ से ऐसे मान लो इस तरीके से। फिर तीसरा नंबर पे 6 है, मान लो यहाँ है। चौथे नंबर पे 3 है, मान लो यहाँ। पांचवें नंबर पे मान लो 0 हो गई, यहाँ हो गई मान लो, फिर छठे। तो ये इस तरीके से। और एक एग्जैक्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट? बहुत ध्यान से सुनना। जब ये अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा तब ये अपने 0 लेवल पे होगा। रिलेशन बना रहा हूं, थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना। जब ये 0 पे है वो मैक्सिमम टॉप लेवल पे है, जब वो गिरने लगा तो ये नेगेटिव हो गया। जब ये बढ़ रहा था तो वो डिक्रीज हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था। जब ये बढ़ रहा था, ये गिर रहा था, डिक्रीज हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था। जब ये मैक्सिमम जब ये मैक्सिमम पहुंचा, ये जब ये डिक्रीज करने लगा और ये आ जाओ। थ्योरी तो है, क्या रिलेशन है देखो। मार्जिनल यूटिलिटी रिलेशन बना रहा है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, सबसे पहला काम पता क्या करना है? टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन, बस। उसके बाद कुछ नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी, क्या कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है कंज्यूमर को जैसे जैसे वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो जो एडिशनल यूनिट है वो मार्जिनल यूटिलिटी बता रही है। और इसके बाद ये दोनों की डेफिनेशन लिखी, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा, ये डायग्राम बना दिया, ये स्केड्यूल बना दिया, पूरा जो मैंने आपको बताया अभी आपको, ये पूरा स्केड्यूल बना दिया, ये डायग्राम बना दी। इसके बाद रिलेशनशिप दिखा देना। बेटा 3-4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे लपेट गया। ठीक है ना? आप देखो क्या कि MU स्टार्टिंग केस में पॉजिटिव है लेकिन गिर रहा है, पॉजिटिव है लेकिन गिर रहा है, और उस टाइम पे TU क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। बढ़ तो रहा है लेकिन क्या तेजी से बढ़ रहा है? नहीं, स्लो बढ़ने लग गया, पहला केस। दूसरा, जब MU 0 पहुंचता है तो TU, जब MU नेगेटिव हो जाता है तो TU, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हम समझ चुके हैं, आगे चलो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये समझ में आया मेरे भाइयों? ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक डेफिनेशन बोल देता हूँ, वही डेफिनेशन लिखना, ठीक है ना? सबसे पहले यूटिलिटी की तो बेटा यही वाली लिख लेना, ये वाली मैं बताता हूँ। इन सिंपल वर्ड, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट लिखो, टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन बोल रहा हूँ मेरे भाइयों। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन obtained from consumption of all possible units of a commodity। मेरे भाइयों सुनना ध्यान से, मैंने जो भी आपको डेफिनेशन बोली है ये टोटल यूटिलिटी की है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। टोटल यूटिलिटी मतलब जितनी भी सेटिस्फेक्शन है आपको मिल रही है, क्या करके? कंजम्पशन करके, जितने भी पॉसिबल यूनिट्स थे। भाई आपने सारी यूनिट्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 4-5-6 कॉमोडिटी को कंज्यूम करा, तो उन सभी कॉमोडिटीज में हर अलग अलग कॉमोडिटीज से अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिली, उन सभी को टोटल कर दे तो दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं डेफिनेशन। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। मतलब हर अलग अलग कॉमोडिटीज की जो यूनिट्स हैं उनसे जो जो क्या कहते हैं मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, उन सभी सेटिस्फेक्शन का क्या कर देना? टोटल कर देना कंजम्पशन का, वो मेरा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाइयों? बस इसमें एक फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिखना हो तो ऐसे लिख देना, इस तरीके से टोटल यूटिलिटी के अंदर। हाँ, टोटल यूटिलिटी में ऐसे लिख देना, टोटल यूटिलिटी TU इज इक्वल टू, है ना, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1, है ना, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, है ना, प्लस टोटल यूटिलिटी ऑफ डैश 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 करके लास्ट में टोटल यूटिलिटी ऑफ n। तो भैया जितने भी कॉम्बिनेशन है उन सबका हम प्लस कर रहे हैं। हो गया? बस इतना है, और कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मार्जिनल यूटिलिटी लिख लो। एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, ठीक है ना, फॉर वन मोर कमोडिटी। बाकी मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो आप, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय
बेटा ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा मतलब पिछले वाले से अगले में कितना चेंज है, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला लिख सकते हो आप बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, ऊपर एक ग्राफ दे रखा था जो मैंने कहा था बाद में समझाऊंगा। टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया, आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी लिख लेना, बहुत छोटी है पर टोटल सेटिस्फेक्शन हर अलग अलग यूनिट से जो भी आ रही है, और मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन एक एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से, ठीक है ना। लेकिन ये इनिशियल यूटिलिटी क्या है, इनिशियल यूटिलिटी मतलब जो सबसे पहली बार आपने कंज्यूम करा था ना, वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी, मतलब सबसे पहली यूटिलिटी क्या होगी आपकी, तो वो इनिशियल यूटिलिटी कह रहा है। जीरो यूटिलिटी वो सिचुएशन है जहां पर जब आप एक्स्ट्रा खा रहे हो लेकिन अब आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। याद है कौन सी सिचुएशन है, बताओ कौन से गुड्स की है, कौन से नंबर का, 5वें नंबर का गुड्स, क्यों, क्योंकि इसके बाद सेटिस्फेक्शन बढ़ी नहीं। और नेगेटिव यूटिलिटी जब आप एक्स्ट्रा खा रहे हो लेकिन आपका डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, आप खुश नहीं हो रहे, तो मेरे भाइयों 6th लेवल का जो आपकी सेटिस्फेक्शन गिर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं मेरे भाइयों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। मैं पहले आपको डेफिनेशन बोलता हूँ फिर आप लिख लो आप। एडिशनल यूनिट ऑफ अ ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर, एडिशनल पहले करा फिर उसके बाद उसने अलग से ऐड करा, कॉमोडिटी बढ़ाया तो क्या हो रहा है, उसकी वो भी बढ़ेगी, यूटिलिटी भी, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन जो जो प्रॉपर पहली बार जो यूटिलिटी मिली वो अब दूसरी बार में कम मिलेगी। तो एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, जैसे एक इंसान जो भी कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है फिर उसको जैसे ही वो बढ़ाता है, इट गिव्स यू लेसर सेटिस्फेक्शन, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से सुनो, अब देखो इसको पढ़ो। जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट को, एक सेम गुड का ही मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करता है, तो हमें पता है जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे गिरती जाती है और इवेंचुअली एक टाइम पे जीरो हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। उसी का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब क्या, गिरना, और यही लॉ बन गया। और ये तो जायज बात है, आप सबको पता है, जैसे आप कोई चीज स्टार्टिंग में खाते हो उससे बेस्ट सेटिस्फेक्शन देती है, उसी को दोबारा खाते हो थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम, और खाना खाते हो जब पेट भर जाता है तो क्या वही चीज अच्छी लग रही होती है जब आप किसी और को परोसा जा रहा होता है, अरे भैया हटाओ मेरा नहीं हो गया, मुझे तो अब वो खाना देख के अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा फील हो रहा है। तो क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश डिक्रीज हो रही है, और इसी का लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, when a consumer consume additional unit of a commodity it gives him lesser satisfaction। so एक चीज खुद सोचो, जब वो एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी दोबारा कंज्यूम करना चाहेगा, do he wants to pay the same amount for that he paid on the first time, वो उससे अब कम पे करना चाहेगा। मगर अगर मान लो, अब ऐसा तो है नहीं दुकानों में, मान लो मैंने 10 रुपए की आइसक्रीम खा ली, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा दोबारा खा लेता हूँ, क्या मुझे दूसरी बार में वो सेटिस्फेक्शन देगी, तो क्या मैं उसको उतने में खरीदना चाहूंगा। जब आप कोई चीज ज्यादा खरीदते हो तो होता है ना सस्ते में मिल जाती है। कहने का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी उसका डिक्रीज होना और उसी का लॉ खत्म, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताती है, जब कंज्यूमर ज्यादा यूनिट सेम गुड्स का खरीदता है तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हर एडिशनल यूनिट से, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इवेंचुअली एक टाइम पे जीरो नेगेटिव हो जाती है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, खत्म, बस इतना ही तो लिख लो इसी को। अब देखो ध्यान समझो, इस केस को समझो मेरे भाइयों, देखो क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अगर हम चॉकलेट का ले, पहली चॉकलेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है गिरती जाती है, वेरी सेटिस्फाइंग, स्टिल इंजॉइंग, लेसर देन, मतलब अब इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेसर थ्रिल, नॉट दैट एक्साइटिंग नाउ, और अब तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रही और अब तो बहुत ही बुरा हो रहा है, ठीक है ना, मन ही नहीं, ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती खिला रहा है। तो ये हमें दिखा रहा है कि एमयू डिक्रीज होता है तो हम ज्यादा चॉकलेट जब कंज्यूम करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट क्या दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने, कि जब आप एडिशनल बेनिफिट लेते हो विच अ पर्सन डेराइव फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक, अ थिंग डिमिनिश विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। वो सेम चीज है, अगर आप मान लो एक मूवी देख कर आए और आपको मैंने कहा कि अब दोबारा वही मूवी देख कर आओ, उतना ही पैसा खर्च करोगे, तो आप कहोगे नहीं, इट इज नॉट सेटिस्फाइड या वर्थ नहीं है,
क्यों? पहली बार में जितना हो गया वो हो गया, अब दूसरी बार में अगर मैं जाऊंगा तो किसी और को मैं खुश कराने के लिए जा सकता कि हाँ तू भी देख मजा आ रहा है, लेकिन क्या मुझे मुझे खुद को वो पर्सनल एक्साइटमेंट होगी? तो वो एडिशनल, और मैं चाहूंगा कि अगर वो दोबारा कल को घर में टीवी में देख लूं फ्री में, ऐसा, समझ रहे हो? तो ये एक सिंपल सी बात थी। बाकी बेटा ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। शेड्यूल्ड एंड डायग्राम क्या कि जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है ना, और वही ग्राफ को समझाया गया था। बाकी जो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं LDMU, ये हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो इससे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ पाएंगे आगे जाके, क्योंकि अभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिर्फ परिभाषा जानी है, अभी हमने पढ़ना नहीं शुरू करा, अभी तो हम यूटिलिटी अप्रोच से पढ़ना शुरू कर रहे थे, जिसमें हमने पहले यूटिलिटी समझी, फिर टोटल यूटिलिटी समझी, फिर मार्जिनल यूटिलिटी समझी, फिर हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ गया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, व्हाई वी स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन क्वांटिटी, मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्यों खाना या क्यों कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। या फिर लॉ ऑफ डिमांड भी हम इससे समझते हैं, जब हमें उसका कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम चाहेंगे कि उसको हम उतना नहीं पे करें, वर्थ नहीं लग रही वो हमारे लिए। टैक्सेशन में मदद मिलती है, ज्यादा इनकम, इसका मतलब लोगों को कम यूटिलिटी मिल रही है पैसे से तो ज्यादा टैक्स है, ठीक है ना। या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन भी हम समझते हैं कि लोग कैसे प्राइस सेट करते हैं यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। बाकी मेरे भाइयों इसकी अजम्पशन ये सारी चीजें तो ध्यान से समझना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या अजम्पशन मानी जाती है, क्या अज्यूम करा जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर सिचुएशन में फॉलो हो। कुछ सिचुएशन तो ऐसी होती है जहां पर एक कंज्यूम करा अगले में तो जीरो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, या दूसरे में भी अभी उतना ही दे रहा है, या तीसरे में भी उतना ही दे रहा है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे? तो कह रहा है कि लॉ ये काम करता है कुछ ही कंडीशन में, अगर ये कंडीशन नहीं हुई, ये अजम्पशन नहीं लगाई, तो जरूरी नहीं है कि आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ पाओ। सबसे पहला रैशनल कंज्यूमर, ये उन लोगों के लिए अगर कंज्यूमर सेंसिबल है और ट्राई करना है अपने आप को बेस्ट मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन देने के लिए। मान लो कंज्यूमर तो ये चाहता है, वो दिमाग ही नहीं लगा रहा, वो कह रहा है कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना ही नहीं चाहता, तो फिर उसको हो सकता है दूसरे लेवल पे भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिले जितनी पहले पे मिल रही थी। तो क्या उसके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर एक कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर निकला, मतलब कंज्यूमर सेंसिबल है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर जो है ना वो दिमाग लगा रहा है और वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है। वो चाह रहा है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा पैसा खर्च करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिले। दूसरा, होमोजीनियस यूनिट, every unit of the goods consumed must be identical in quality and size quantity. For example, if the first mango is sweet then second is sour, satisfaction will be different. अगर पहला आम खाया मीठा लगा या पहला खट्टा लगा तो हो सकता है पहले में कम सेटिस्फेक्शन मिल जाए और दूसरे में ज्यादा मिल जाए। तो मेरे भाइयों होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब होमोजीनियस का मतलब ही क्या होता है? हर जगह हर चीज सेम, हर जगह हर चीज सेम, पहला जैसा दूसरा भी वैसा, यही होना चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ DMU फॉलो हो पाएगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तीसरा, कंटिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए। कंजम्पशन जो है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला अब खाया और अगले दिन अब अगला खा रहा है, तो फिर तो उसे बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि टाइम आ गया अब तो उसको क्या होना चाहिए भाई, अगर आप एक समोसा खा रहे हो तो ऐसा ना हो कि एक दो घंटे बाद खा रहे हो, तो फिर तो आपका सेटिस्फेक्शन डिजायर नया हो जाएगा फिर से। नो चेंज इन इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब कंज्यूमर की इनकम और टेस्ट और प्रेफरेंस भी सेम रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पहली कंजम्पशन करी अगले में उसकी इनकम बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, या उसका टेस्ट चेंज हो गया अब, तो हो सकता है उसको सेकंड में हो सकता है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले या सेकंड में तो कम ही मिले ही ना। यूटिलिटी इज मेजरेबल, बाकी आपको कहता है अजम्पशन ये अज्यूम करा गया कि सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर रहे हैं नंबरों में, है ना, जैसे हम लिखा भी रहे हैं, है ना। बाकी कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना मनी की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया इट मींस ईच रुपीज सेंट गिव्स द सेम सेटिस्फेक्शन थ्रू आउट, ऐसा ना हो कि उसे अब अगली बार सेटिस्फेक्शन लेने के लिए ज्यादा या कम खर्च करना पड़े, हर बार वो सेम खर्च कर रहा है, प्राइस भी फिक्स्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी सिंगल कॉमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सामने दो ऑप्शन है, पहली बार ये टेस्ट कर लिया अब अगली बार ये टेस्ट कर लिया, तो फिर उसकी यूटिलिटी अलग अलग आ सकती है, फिर तो कुछ अलग ही सीन हो सकता है। समझ रहे हो मेरे भाइयों?